इस स्टोरी को करने का मकसद किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी डॉक्टर, किसी हॉस्पिटल, किसी कम्युनिटी, किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं है, नहीं उनको टारगेट करना है। नमस्कार दोस्तों, कल हमने आपको बताया था कि हम एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं और वो खुलासा क्या है आज हम आपको अभी बताने वाले हैं। कल जिस तरह हमने आपको बताया था कि आपकी बीमारी का कारण क्या है, आप बीमार क्यों हो रहे हैं, आपको मौत की तरफ खींचकर कौन ले जा रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ है मेडिकल कचरा। इसे सुनकर आप भी दंग हो गए होंगे कि ये मेडिकल कचरा क्या है। जी हाँ, ये वही मेडिकल कचरा है जो आपके इलाज में उपयोग किया जाता है। ये वही सिरिंज है, ये वही प्लास्टिक का बोतल है, ये वही दवाई का रैपर है, ये वही आपके ऑपरेशन के बाद जो निकलने वाला वेस्ट मटेरियल है, आपका ये वही ब्लड है जो पैथोलॉजिकल लैब में टेस्ट के लिए लिया जाता है, ये वही यूरिन है जो टेस्ट के लिए लिया जाता है, ये वही है मेडिकल कचरा। और ये मेडिकल कचरा कहां फेंका जा रहा है? ये मेडिकल कचरा फेंका जा रहा है आपके शहर के वैसे स्थान पर जहां का नाम सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जिस तरह आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि ये नेशनल हाईवे पर मेडिकल का कचरा किस तरह से फेंका जा रहा है, ये मेडिकल कचरा का किस तरह से निपटारण होता है, इसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। इसके लिए आप देखिए फाइनल पोस्ट की इस रिपोर्टर की ये रिपोर्ट, जिसमें यह दिखाया गया है कि मेडिकल कचरे का निपटारण किस तरह से हो रहा है। ये कचरा यहाँ पे आती कहाँ से है, ये कचरा किस किस चीज़ का कचरा है और किस किस विभाग से आती है, आइए आपको हम थोड़ा गौर से दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पे जो ये रोड का कचरा दिख रहा है, जैसे किसी दुकान का प्लास्टिक हो, पेपर हो, ये सब कचरा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सब्जी वाले का भी कचरा आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ सब्जी। अब आए देखिए यहाँ हॉस्पिटल वाले भी कचरे कुछ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप देख सकते हैं। इधर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शहर का जो मोती झील है, जो लाइफ लाइन है, उसमें कई जगह पर यह कचरा जो है मिला है, ये पाया गया है, जो बहुत ही दुखद है। बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तरफ से बिहार के लगभग 5000 अस्पतालों को डिफॉल्टर घोषित किया है। उसमें आपके शहर मोतिहारी शहर के लगभग 279 ऐसे अस्पताल हैं जिसकी लिस्ट हमारे हाथ में है, इनको डिफॉल्टर घोषित किया गया है। ये लिस्ट ये है, इन डॉक्टरों की लिस्ट है, 279 लोगों का ये जो लिस्ट है इसको घोषित किया गया है। इसमें ये बताया गया है कि इनके पास पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड के तरफ से इनको आधिकारिक पत्र नहीं मिला है, ये लोग कचरे का निपटारण नहीं कर पाते हैं, खुले में कचरा भेज देते हैं। सवाल ये है कि ये कचरा कहां से आता है, तो ये तो कचरा अस्पताल से ही निकल करके आता है और इन कचरों के कारण क्या क्या बीमारी फैलती है, इसे सुनकर भी आप दंग रह जाएंगे। तो ये 289 जो अस्पताल हैं, पैथोलॉजिकल लैब सेंटर हैं, इनके पास ना कंसेंट लेटर है ना ऑथराइजेशन लेटर है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ यही 289 जो हॉस्पिटल्स हैं, पैथोलॉजिकल लैब हैं, यही मोतिहारी शहर में ही है? नहीं, पूरे बिहार में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लगभग 5000 ऐसे अस्पतालों को डिफॉल्टर लिस्ट में घोषित किया है जिनके पास ऑथराइजेशन का कोई पेपर नहीं है, ये डिफॉल्टर्स हैं। इस कड़ी में हम अपने साथी और शहर के वरिष्ठ पत्रकार इंतजारुल हक को बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे ये जो मेडिकल वेस्ट है उस पे। सर, ये जो मेडिकल वेस्ट है इसका सही तरह से निपटारण नहीं हो पा रहा है, इस पर क्या ऑब्जर्वेशन है आपका? देखिए, प्रशासन की लापरवाही है, सीधी सीधी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है। कानून है, नियम है, लेकिन उसका कोई अनुपालन नहीं। तो सर, ये निपटारण किस तरह से होना चाहिए? सर, निपटारण होनी चाहिए। देखिए है क्या कि इसमें पहले तो समुचित व्यवस्था क्या होनी चाहिए? स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि जितने जो भी डॉक्टर्स हैं जिला में, जो भी लैब वाले हैं जिनको आप रजिस्ट्रेशन देते हैं, उन्हें एक संकल्प पत्र देना चाहिए, ताकि आप ये संकल्प कीजिए, आप पत्र में भरिए कि हम कचरों को इधर उधर नहीं फेंकेंगे, जो ऐसा नहीं होता है। प्रशासन को चाहिए, या स्वास्थ्य विभाग या लाइसेंस जारी करता है, सदा अस्पताल लाइसेंस जारी करता है हॉस्पिटल चलाने के लिए, लैब चलाने के लिए, अल्ट्रासाउंड जो लाइसेंस जारी करता है, तो लाइसेंस के समय ही
लाइसेंस के समय ही एक संकल्प पत्र भी भरा जाना चाहिए। तो आपने देखा कि ये मेडिकल का जो कचरा है, ये मेडिकल का जो वेस्ट है, वो हमारे लिए किस तरह से हानिकारक है, किस तरह से बीमारी को फैला रहा है। उदाहरण के तौर पर हम आपको एक चीज बताते हैं। पिछले साल 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना था। चुनाव आयोग के पास एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा था कि चुनाव को किस तरह से सुरक्षित रूप से जो है संपन्न कराया जाए। इसके लिए चुनाव आयोग ने 18 लाख फेस शील्ड खरीदे थे, 18 लाख, 70 लाख फेस मास्क खरीदे थे और लगभग 5.5 लाख दस्ताने खरीदे थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 7.25 करोड़, जी हां, लगभग 7.25 करोड़ पॉलिथीन के वैसे दस्ताने खरीदे गए थे जो वोटर्स को उपलब्ध कराए गए थे ताकि जो है सुरक्षित रूप से चुनाव हो सके। क्यों हो सके? क्योंकि कोरोना का काल था, कोरोना का समय था, लोग जो है कोरोना के संक्रमण के कारण प्रभावित हो रहे थे, मर रहे थे, लाश उठाने वाले लोग नहीं थे। तो बिहार में सरकार तो बदल गई, बिहार को एक नई सरकार मिली और साथ में बिहार को क्या मिला? 160 टन मेडिकल का कचरा। अब यह सवाल है कि इन मेडिकल के कचरे का क्या निपटारण हो पाया? ये बहुत बड़ा सवाल है कि 160 टन मेडिकल का कचरे का सही तरीके से निपटारण हो पाया। तो मेडिकल कचरे पर हमारे साथ हमारे जो साथी हैं, हमारे रिपोर्टर हैं व्योम कुमार जी, उन्होंने जब हमारे साथ मिलकर के इसको इन्वेस्टिगेट किया, तो आइए हम जानेंगे उनसे भी मेडिकल कचरे के बारे में उनका क्या ऑब्जर्वेशन रहा है इस पर। बता दें आपको पुरुषोत्तम जी कि मैं इस इन्वेस्टिगेशन में आपके साथ बना रहा और जब मैं इस इन्वेस्टिगेशन में था तो हम लोगों ने काफी डॉक्टरों से भी बात की, काफी यहाँ के वरिष्ठ लोगों से भी बात किया। तो एक चीज जो निकल के सामने आया कि विगत दिनों से जो सांस वाली बीमारी में जो आंकड़ा बढ़ा, सांस फूलने या कोई भी लंग्स संबंधी बीमारी में जो आंकड़ा बढ़ा है, उसका एक कारण हमारे हिसाब से ये मेडिकल वेस्ट भी है। एक धड़ा, क्योंकि मैं ये डायरेक्ट नहीं कह सकता हूँ कि पूरी की पूरी वही है, क्योंकि अभी तक इस पे रिसर्च जारी है, कुछ ठोस निर्णय नहीं आया है रिसर्च की तरफ से। लेकिन ये सोचिए कि लोगों को इसके बाद इसका अंदाजा नहीं है कि जहां वो जा रहे हैं, जहां वो इलाज करा रहे हैं, फिर उसी कचरे से मतलब उनको फिर बीमारी का सामना करना पड़े। इसके बारे में लोगों को कोई आंकड़ा, कोई अंदाजा नहीं। और जैसा कि आप देखेंगे कि साथी हम लोगों ने देखा, आपने तो WHO की रिपोर्ट से स्टडी किया था। WHO के रिपोर्ट के हिसाब से जो दिखा रहा है, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेडिकल वेस्ट जो है उसको जलाने से जो काफी गैसेस निकलते हैं, जो हानिकारक गैसेस इसको कहेंगे, उसमें बहुत सारे ऐसे गैसेस जो कैंसर, जो सबसे ज्यादा भयावह बीमारी है जिसका नाम लेते ही अंदर एक डर पैदा हो जाता है, उसके रिस्पॉन्सिबल है वो, उसका मुख्य कारण है वो मेडिकल वेस्ट। और जैसा कि आपने देखा भी कि मोती झील नदी में और NH के ऊपर भी इस तरीके के काफी हम लोग साथ गए तो अंबार दिखा कि ये मेडिकल वेस्ट है और उसके ट्रीटमेंट का सही निपटारा होना चाहिए। इस पे बाकी और रिसर्च बेस्ड है कि क्या रिसर्च होंगे, रिसर्च, हाँ वो तो रिसर्च का मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं धरा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये जो मेडिकल का कचरा है, ये मेडिकल का जो वेस्ट है, ये कितना हानिकारक है कि भारत सरकार और WHO ने इसको मौत का समान तक कह दिया। WHO और भारत सरकार ने बताया कि जो मेडिकल का वेस्ट है वो हमारे लिए मौत का समान है, मौत को आमंत्रण देता है, मौत को बुलाता है। आपको गंभीर बीमारियों का संक्रमण का जो सामना करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं एक धरा ये मेडिकल का कचरा भी है। और ये मेडिकल का कचरा वही कचरा है जो आपके लिए उपयोग किया जाता है, उसी का वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो अभी आप देख रहे हैं कि आपके मोतिहारी शहर में किस तरह से भरा पड़ा हुआ है। यही कारण है, एक न एक कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है जिसके कारण आप बीमार हो रहे हैं, जिसके कारण आप गंभीर बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। तो आइए अब हम इस कड़ी में अपने चीफ एडिटर शशि शेखर जी को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इसका निपटारण होना चाहिए, किस तरह से इसके तहत जो इसके लिए जो कानून बना हुआ है उसका किस तरह से इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो हम अपने चीफ एडिटर शशि शेखर सर को बुलाते हैं। इस स्टोरी को करने का मकसद किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी डॉक्टर, किसी हॉस्पिटल, किसी कम्युनिटी, किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं उनको टारगेट करना है। इसका मकसद सिर्फ यह है कि इतना बड़ा एक पर्यावरणीय मुद्दा है, पर्यावरण आज की तारीख में पूरी दुनिया का एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि पिछले 2-3 साल जिस तरह से
इस दुनिया के लिए गुजरे हैं कोरोना के संक्रमण काल में, तो एक चीज समझ में आई कि पर्यावरण और इसकी सुरक्षा कितनी जरूरी है। और ये कहते हैं ना, आपदा में अवसर। तो जब कोरोना जैसी महामारी आई तो पहली बार हम लोगों ने यह महसूस किया कि मोतिहारी का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत खराब हुआ। अभी भी हाल में पिछले ठंड में, इसी ठंड में वो बहुत खराब था। इस पर जब हम लोगों ने टाइम टू टाइम डॉक्टर से बात की तो उनका कहना था कि इसका असर ये है कि सांस के मरीज बढ़ रहे हैं। इससे पहले भी सांस के मरीज हो या अन्य बीमारियां हो, कई कारणों से, सिर्फ प्रदूषण या पर्यावरण नहीं, कई कारणों से बढ़ रहे थे। लोग ज्यादा से ज्यादा बीमार हो रहे हैं। उसमें पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत बड़ा कारण है। उसमें कचरा एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन जैसे जैसे आप पर्यावरण प्रदूषण या इन समस्याओं को डाइवर्सिफाई करके देखते हैं, तोड़ तोड़ कर ब्रेक करके देखते हैं, तो उसमें एक टर्म हम लोगों को अचानक दिखा। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पे ये लिस्ट जो आप हम लोग बार बार दिखा रहे हैं, ये लिस्ट जो है बिहार जैसे स्टेट के लिए, और मुझे लगता है कि देश के अन्य राज्यों में भी यही हालत कमोबेश होगी, कि मेडिकल कचरा, जो मेडिकल वेस्ट है, ये अपने आप में जहर है। इस चीज को कहने में कोई गुरेज मुझे या किसी को नहीं होगी। इसको लेकर के वेस्ट मैनेजमेंट रूल है केंद्र सरकार का बनाया हुआ, इसको इम्प्लीमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कराना है, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कराना है। लेकिन जो स्थिति है ग्राउंड में वो ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है कि हम लोगों ने ये लिस्ट जो बार बार दिखाया, इसमें करीब मुझे लगता है 5000 ऐसे डिफॉल्टर्स हेल्थ केयर फैसिलिटीज सेंटर्स, इसमें डॉक्टर्स, प्रैक्टिशनर्स, पैथोलॉजिकल लैब, पैथोलॉजिकल लैब से सब है। उनकी गलती हम इस लिहाज से नहीं कहना चाहते कि मेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट एक साइंटिफिक प्रोसेस है, उसको ऐसे ही कहीं भी निपटारण नहीं किया जा सकता, उचित निपटारण नहीं किया जा सकता। और आपने बताया भी कि बिहार में सिर्फ 4 या 5 जगह पे ऐसी व्यवस्था है, जो जबकि हमारा चंपारण सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस जिला है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है पटना के बाद में मोतिहारी जिले का। तो कायदे से यहाँ भी होना चाहिए मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का जो उचित निपटान की जो प्रक्रिया या सेंटर है वो यहाँ भी होनी चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ की बात की, लेकिन ये बात पूरे बिहार की है, ये स्थिति पूरे बिहार की है। सर, ये जो मेडिकल वेस्ट की जो जब हम बात कर रहे हैं तो सही मायने में तो कहीं ना डॉक्टर की तो कोई गलती अगर हम नहीं ठहरा रहे, मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में भी जैसे WHO का रिपोर्ट हमने पढ़ा तो उसमें ये भी बताया गया था कि ये जो कचरा है इसको जलाने पर भी हानिकारक है। उसके बाद ये जो है कचरा कोई भी हानिकारक है, डंप करने पर भी हानिकारक है। अगर आप उसको जमीन के नीचे गाड़ते हैं तो भी हानिकारक है। ग्राउंड वाटर में मिलता है, वो उसको प्रदूषित करता है। वो पानी हम पीते हैं, फिर हमको तमाम किडनी, कैंसर, लीवर और इस तरह की हानिकारक, मतलब जानलेवा बीमारियां होती है। ये सब प्रूवन फैक्ट है, इस पर हम लोगों को चर्चा करने की जरूरत नहीं है। चर्चा इस बात पर करने की है जरूरत इस वक्त कि ये हम लोग कुछ नहीं कर रहे। ये लिस्ट जो बार बार हम लोग दिखा रहे हैं, ये 5000 हेल्थ केयर फैसिलिटीज सेंटर की लिस्ट है, जो खुद शायद 2019-20 में ये जारी हुआ था जी। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसको जारी किया है, ये कोई फर्जी लिस्ट नहीं है, सरकार का लिस्ट है। इसमें 279 ऐसे हेल्थ केयर फैसिलिटी सेंटर हमारे मोतिहारी शहर में भी है और हर जिले में है। ऐसा नहीं है कि बगल का मुजफ्फरपुर ठीक है या बेतिया ठीक है या पटना ठीक है। पटना में भी सैकड़ों की संख्या में इस तरह के हेल्थ केयर फैसिलिटी सेंटर है जिनके पास ऑथराइजेशन और कंसेंट लेटर नहीं है। तो हमारा मकसद किसी व्यक्ति, संस्था या डॉक्टर्स को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि इस समस्या पर आपका ध्यान आकृष्ट करना है कि ये समस्या है, वाकई जानलेवा समस्या है। इस पर सरकार को ध्यान देना होगा, हल करने की जरूरत है, सभी को एकदम ध्यान देना ही होगा। मतलब ये बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग इशू है जो हो रहा है। आज हम हर दूसरे, तीसरे घर, चौथे घर में गंभीर बीमारियां देख रहे हैं और हम समझते हैं कई कारण है, प्रदूषित खाना, लाइफ स्टाइल डिजीज,
तमाम चीजें हैं, स्ट्रेस, तमाम चीजें हैं, लेकिन उसमें एक मुद्दा ये भी है, मेडिकल वेस्ट, ये भी है। तो इसको भी एड्रेस करने की जरूरत है। इसीलिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया कि कम से कम इस मुद्दे पर हम लोग बातचीत करें, इसके समाधान की तरफ आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारा खुलासा, ये हमारा मुहिम और ये हमारा ये कहें तो कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है, आप अपनी राय जो है हमारे YouTube चैनल पे और Facebook पेज पे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी के साथ आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। थैंक यू।